कहना अधिवक्ता के माध्यम से ही बात करेंगे और प्रेस मीडिया से भी वो बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 2022 में उनके लड़की की तरफ से FIR दर्ज कराया गया है, डाउरी का, दहेज उत्पीड़न का और प्रताड़ना का। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं बोलेगा। आप फिर चालू कर लिए। बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड को लेकर अब पुलिस का शिकंजा कसने लगा है और इस वक्त देखिए पुलिस की जो टीम है वो निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंची है। ये अंडर सब जुडिशियल है, कोर्ट में ट्रायल में है। नहीं, हमारी उससे बात नहीं। क्या आप लोग निर्देश दिया गया? आप यहाँ पर क्या मौजूदगी? हम लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। आप लोग की इतनी संख्या में मीडिया के लोग आ गए, इसलिए मैं सूचना पाके यहाँ भाग के आया हूँ। अभी नहीं, अभी हमें कोई बताइए आप लोगों को क्या ब्रीफ हुआ है? कुछ तो पता चला होगा। हमें कानून व्यवस्था देखनी है, समस्या ना हो यही देखना है। सर बैंगलोर से कोई इनपुट मिला है आपको? अभी कुछ नहीं। अभी कोई सर एक बार मामला समझा दिए, मामला है क्या? नहीं, मुझे पूरी डिटेल्स नहीं मालूम है। अभी सोशल मीडिया से ही मालूम है। नहीं, मैं अभी कोशिश नहीं किया हूँ। अभी तो मैं निकिता के परिवार से कोई संपर्क? अभी इतनी भीड़ आ गई है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी तो बिल्कुल देखिए, ये पुलिस इस वक्त निकिता के घर पे पहुंची हुई है और उनका ये कहना है कि चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना इनके लिए चुनौती है और यही कारण है कि अब जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो लोकल SHO है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उनका अभी निकिता के परिवार से किसी तरीके का संपर्क नहीं हो पाया गया। तो देखिए, हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि देर रात तक निकिता के परिवार के जो लोग हैं, यानी जो अतुल के ससुराल के लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बेंगलुरु में कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें निकिता सिंघानिया के अलावा उनकी जो मां है, उसके अलावा उनके जो भाई हैं और उनके चाचा हैं, ये 4 लोगों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस का शिकंजा और कसता है। इस वक्त जौनपुर की जो पुलिस है वो निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंची हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था का भी एक मसला है। भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर जो लोकल SHO है मितेश कुमार जी वो यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या निकिता के परिवार से आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हमारी फोन से बात हुई थी उन लोगों से। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो कुछ भी उनको कहना अधिवक्ता के माध्यम से ही बात करेंगे और प्रेस मीडिया से भी वो बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा जी। बेंगलोर पुलिस से कोई संपर्क हुआ है? क्योंकि बेंगलोर में मुकदमा दर्ज, इसमें क्या मामला क्या है, आप लोग की क्या जानकारी है? हमारे यहाँ 2022 में उनके लड़की की तरफ से FIR दर्ज कराया गया है, डाउरी का, दहेज उत्पीड़न का और प्रताड़ना का। उसमें चार्जशीट लगी हुई और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसमें। अब तो जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई थी, यानी अतुल सुभाष, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, ये जानकारी हुई होगी? हाँ, ये सोशल मीडिया की जानकारी हुई है। तो क्या बेंगलोर पुलिस की ओर से अभी इनकी गिरफ्तारी के लिए या फिर पूछताछ के लिए कोई संपर्क किया गया है? बेंगलोर पुलिस ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरा बच्चा। सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। बेंगलोर कम से कम 40 बार गया होगा, बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है।
आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या, बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा। आप यहाँ पे उनके साथ रही थी, क्या होता था माँ जी? उनके साथ आप यहाँ पे थी 4 महीना कुछ? ऐसे नहीं कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। माँ जी बताइए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। वो तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ देश के के लिए मेरा बच्चा शहीद वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मारता, अपना बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। माँ जी आप यहाँ पे आपके बेटे के साथ रहती थी, तो क्या हो क्या रहा था? मेरे को छोड़ के चला गया बुढ़ापे। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वहाँ हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सही है सर। आप क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी, तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।
दिला दीजिए मेरे बच्चा को, इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है।